हाय एवरीवन, हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रहा है पढ़ाई? होपिंग सब अच्छा होगा, तबीयत पानी ठीक होगा आप लोगों का। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे धन एंड बैंकिंग पार्ट नंबर 2, मनी एंड बैंकिंग पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और सिमिलरली 9 बजे हमारा डेली सेशन रहेगा। एक वीडियो मैं डेली अपलोड करूँगी, सो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा, है ना। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, CRR की जो गणना है प्रत्येक बैंक किसके रूप में करी जाती है? CRR इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ ईच बैंक्स। पहला ऑप्शन हमारे पास रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब मुद्रा की दर। शुद्ध मांग और समय देनदारियाँ, मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ऋण वृद्धि, क्रेडिट ग्रोथ। एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है सेविंग ऑफ बैंक्स ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच। सारे लोग प्लीज़ आंसर करेंगे, मुझे सबसे आंसर चाहिए। आई नीड द आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी वन। सारे लोग आंसर करेंगे मेरे दोस्त। चलिए बताइए सारे लोग, ईच एंड एवरी वन, मुझे सबसे आंसर चाहिए। ईच एंड एवरी वन, आई नीड द आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी वन। सारे लोग मुझे आंसर करेंगे, प्लीज़ आंसर। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को प्रॉपर टाइम भी दूंगी, कि आप लोग आराम से करिए, है ना। अब आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज विल बी द राइट आंसर। CRR की जो गणना है एज अ परसेंटेज ऑफ ईच बैंक्स, तो हमारा हो जाएगा नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है, मतलब रेगुलेट कौन करता है? विच अमंग द फॉलोइंग स्पॉन्सर्स रीजनल रूरल बैंक। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा कह रहा है कि रेगुलेट कौन करेगा RRBs को। पहला ऑप्शन हमारे पास है RBI, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फॉरेन बैंक, तीसरा ऑप्शन हमारे पास नेशनल कॉमर्शियल बैंक, एंड फोर्थ ऑप्शन नीचे हमारे पास है कोऑपरेटिव बैंक। सारे लोग आंसर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। आपको पता होगा अगर हम RRB की बात करें, RRB की बात करें, RRB की बात करें, मतलब रीजनल रूरल बैंक जो है, इसको कौन रेगुलेट करता है? तो प्लीज़ बताइए, रीजनल रूरल बैंक को हमें कौन रेगुलेट करेगा? हमारे यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा जो टोटल हो जाएगा, ये आंसर तो हमारा तीसरा नंबर हो जाएगा, C नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बट अगर हम बात करें, जैसे RRB को रेगुलेट करता है कौन? नेशनल कॉमर्शियल बैंक करता है। और नेशनल कॉमर्शियल बैंक को कौन रेगुलेट करता है? तो उसका पप्पा हो जाएगा कौन? RBI। ठीक है, तो सबसे बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 50% इसका हिस्सेदारी रहता है, स्टेट गवर्नमेंट में 15% रहता है, और बाकी जो स्पॉन्सर करेगा उसका 35% रहेगा। स्पॉन्सर जो रहेगा वो रहेगा 35%। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक में। तो इसकी ये हिस्सेदारी हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट 50% करेगा, स्टेट 15%, और स्पॉन्सर्ड बैंक जो रहेगा वो करेगा 35%। हमारा आंसर हो जाएगा C नंबर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दर बैंकों द्वारा अपने सबसे अधिक ऋण योग्य ग्राहकों से ली जाती है? पहला ऑप्शन हमारे पास है प्राइमरी लेंडिंग रेट, स्टैट्यूटरी लेंडिंग रेट, बैंक रेट, या फिर रेपो रेट। बताइएगा, बैंक जो है विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज चार्ज्ड बाय बैंक टू देयर मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर। मतलब ये बैंक है हमारा, और ये है हमारा कस्टमर। ठीक है, बैंक है और ये हमारा है कस्टमर। ठीक है, बैंक और कस्टमर हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे बैंक कस्टमर को क्या देगा? तो बैंक देगा मनी उधार देगा, क्रेडिट पे मनी देगा कस्टमर को। और कस्टमर क्या करेगा? तो कस्टमर इंटरेस्ट सही से पे करेगा किसको? बैंक को, है ना। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा प्राइमरी लेंडिंग रेट। एक नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, A नंबर। मतलब प्राइमरी लेंडिंग रेट जो होता है, प्राइम लेंडिंग रेट, ये देता है कौन? बैंक वसूल करता है अपने ग्राहकों से। ठीक है, चलिए हम मेरे जैसे और आप जैसे, ठीक है, जैसे आपका अकाउंट होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर, मीडियम टर्म लोन आर प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ। जो हमारा मीडियम टाइप का जो लोन होता है वो कितने टाइम के लिए प्रोवाइड किया जाता है बैंक द्वारा? 1 से 2 साल तक का आप लोन दे सकते हैं, 15 मंथ से 3 साल का, 15 मंथ से 4 साल का, या फिर 1 से 3 साल का। जो हमारा मीडियम लोन आर प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ कितना होता है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको आंसर अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ आंसर करिएगा, नहीं तो मैं आंसर तो दूंगी ही। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा चौथा नंबर हो जाएगा,
1 साल से 3 साल जो रहता है मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं बिल्कुल छुट्टी नहीं लूँगी और आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊँगी। सो आई एम हियर। अब आपका बिल्कुल फंडामेंटल ड्यूटी बनता है कि आप अच्छे से चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाँ, हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मॉनिटर करता है बैंक्स को एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। मतलब सीधा सीधा आंखें कौन गड़ा के रखता है, आंखें कौन गड़ा के रखता है, ऐसा कौन सा बैंक है जो कि बैंक्स पे, जो हमारी कॉमर्शियल बैंक हैं उन पे आंखें गड़ा के रखता है कि आप कोई लूटमारी नहीं करना है ना, कोई लूटमारी नहीं करना। पहला ऑप्शन हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया या फिर नन ऑफ द अबव। अब आपको पता होगा सबसे ज़्यादा मतलब एक एक एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस को यहाँ पे कौन आके गड़ा के रखेगा। कैश बैलेंस एक इतना तो होना ही होना चाहिए हर एक बैंक के पास, पर ये आरबीआई करता है ये काम कौन करता है, तो सबका सबका पप्पा को, सारी बैंक्स के फादर कौन है, तो ये सारी बैंक्स के फादर हैं। चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो हमारा ग्रामीण बैंक हो, है ना, कोई भी बैंक हो, मतलब सीधा सीधा कहेंगे कॉमर्शियल बैंक को कौन टाइट करके रखता है, तो कॉमर्शियल बैंक को टाइट करके रखता है आरबीआई। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ूंगी मैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा आरबीआई, सेकेंड नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या है, या फिर मैं कहूँ एमआईसीआर का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। एमसीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब यहाँ पे आई का मतलब क्या है, तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा आई का मतलब आप उठा लीजिए, मतलब हमारा हो जाएगा इंक, है ना, इंक हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा जो रहेगा भाई एमआईसीआर, आपको पता है ये 9 डिजिट का होता है, 9 डिजिट का होता है। हमारा जो आंसर है वो है तीसरा नंबर। यहाँ से मैं थोड़ा सा रफ करती हूँ। अब अगर इसकी थोड़ी सी मैं बात करूँ एमआईसीआर की, तो देखिए 9 डिजिट का होता है, 9 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है, 9 डिजिट का। 9 डिजिट का रहेगा, जिसमें से पहले के 3 अंक जो रहेंगे, फर्स्ट के 3 डिजिट जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, तो वो हमारा सिटी का नाम आ जाएगा। पहले के जो 3 डिजिट रहेंगे उसमें सिटी का नाम आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे जो 4 नंबर से हमारा 6 नंबर का जो अंक रहेगा, 4 से 6 नंबर का जो अंक रहेगा उसमें आएगा बैंक की बैंक कौन सा है। और बाकी जो बचा लास्ट थ्री मतलब 6 से 9 जो बचा वो आएगा हमारा ब्रांच अथवा लोकेशन का नाम यहाँ पे रहेगा कि ये किस लोकेशन पे ये बारा हमारा बैंक है। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे जो टोटल एमआईसीआर होता है 9 डिजिट का होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म होता है। आई का मतलब हो जाएगा हमारा यहाँ पे इंक। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ओल्ड नेम किसका है, ओल्ड नेम है एसबीआई का। जैसे आपका चुन्नू मुन्नू है ना, ऐसे कुछ नाम होता है, छोटे छोटे बच्चों का नाम रख लेते हैं घर में, सिमिलरली ओल्ड नेम एसबीआई का। ठीक है था। अब इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के इस स्वामित्व के में जाने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस साल करी गई थी। सीधा सीधा कह रहा है भाई, पहले आपका नाम था छोटा, निक नेम था, एसबीआई का निक नेम था इंपीरियल निक नेम। फिर उसका एसबीआई नाम कब पड़ा, जब वो बड़ा हो गया। ठीक है, तो इंपीरियल बैंक है ना, इंपीरियल बैंक, तो उसका नाम कब दे दिया गया था, एसबीआई नाम कब पड़ा बताइएगा। पहला हमारे पास है 1947 में नाम पड़ा था, 1965, 1955 या फिर 1950। सो आपको पता है हमारा जो नाम पड़ा था भाई, एसबीआई को जो प्राथमिकता मिली थी 1 जुलाई 1955 को ये रिकॉग्निशन मिला था। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूंगी मैं, वी हैव टू मूव ऑन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे के सारे बताएंगे। मनी एंड बैंकिंग पार्ट नंबर 2 है ये, और ये 8वां नंबर हमारा चल रहा है। चलिए बताइएगा, एक अल्पकालिक सरकारी सुरक्षा पेपर को क्या कहा जाता है, मतलब एक शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर को क्या कहा जाता है, प्लीज़ बताइएगा। पहला ऑप्शन हमारे पास है, फर्स्ट ऑप्शन वी हैव, दैट मीन्स पहला ऑप्शन हमारे पास है शेयर, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास डिबेंचर, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास म्यूचुअल फंड एंड चौथा ऑप्शन है ट्रेजरी बिल।
प्रॉपर आप टाइम लीजिए और अच्छे से बताइए कि जो हमारा अल्पकालिक सरकारी सुरक्षा पेपर होता है उसे हम क्या कहते हैं। पहला हमारे पास था शेयर, दूसरा है डिबेंचर, तीसरा है म्यूचुअल फंड और चौथा है ट्रेजरी बिल। सारे लोग आंसर करेंगे, है ना। शॉर्ट टर्म जो रहेगा, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर कॉल्ड मनी मार्केट, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, ट्रेजरी बिल हो जाएगा। ट्रेजरी बिल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। अच्छा ये बताइएगा, बीएससी जो सेंसेक्स है, एक एनएससी होता है ना, एनएससी होता है और एक बीएससी होता है। निफ्टी 50 कहते हैं ना आप लोग, निफ्टी 50 क्या कहते हैं, निफ्टी 50। सिमिलरली बीएससी को क्या कहते हैं बताइए। 80 होता है यहाँ पे, 100 होता है, 30 या फिर 50। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा, देखिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा हम 80 नंबर। बीएससी को हम कहते हैं 30 और इन्हें हम कहते हैं ब्लू चिप कंपनीज के नाम से भी जानते हैं। ब्लू चिप कंपनीज के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, किसको, बीएससी को। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सो सिक्योरिटी मार्केट जो होता है 2 प्रकार का होता है, पहला होता है हमारा एनएससी, दूसरा होता है बीएससी। ओके, सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए, होपिंग आप इंजॉय कर रहे होंगे, है ना। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा मार्केट है जिसमें धन का ऋण जो है प्राप्त किया जा सकता है। द मार्केट इन विच लोन ऑफ मनी कैन बी ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड, है ना। रिजर्व बाजार है, इंस्टीट्यूशनल मार्केट है, मनी मार्केट या फिर एक्सचेंज मार्केट। बताइए, सारे लोग आंसर करेंगे मेरे दोस्त। ऐसा कौन सा बाजार है जहाँ पे आप लोन ऑफ मनी ले सकते हैं। हमारा जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो रहेगा मनी मार्केट। हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी, और ये हो जाएगा मनी मार्केट। मनी मार्केट के नाम से ये जाना जाएगा, मनी मार्केट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। रेगुलेटर है भाई, नियामक कौन है, कौन भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है। आरबीआई है, एसबीआई है, एससीबी या फिर सेबी। बताइएगा सारे लोग, है ना। सो हमारा आपको पता है हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका मुझे नहीं लगता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया का यहाँ पे रेगुलेटर कौन है। इसका आंसर प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ बताइएगा, भारत का कौन सा ऐसा भारत का कौन सा वित्तीय संस्थान निवेशक के हितों की रक्षा करता है और शेयर बाजार मध्यस्थों के कामकाज को सुविधाजनक बनाता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास IIFL, NHB, SIDBI या फिर SEBI। बताइए, मतलब जो हमारा मनी मार्केट है, मनी स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएट्स को यहाँ पे कौन रेगुलेट करता है और यहाँ पे इसके हितों की रक्षा करता है। सो देखिए, आपको पता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो हमारा आंसर हो जाएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये दोनों को डील करता है। सिक्योरिटीज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया ये डील करता है, और NSC BSC यहाँ पे NSC और BSC जिसमें हम इसे निफ्टी 50 कहते हैं, निफ्टी 50 कहते हैं, और ये B30 हो जाएगा। ठीक है, निफ्टी 50 और B30। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी, से भी इज़ द राइट आंसर हियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन कुछ कल के रह गए हैं, मैंने कहा कि आज फिर से मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ। तो बताइए चलिए मुझे, सरकार के बैंकर के रूप में काम कौन करता है, इसका आंसर दीजिए मुझे। और अगर आप लोगों ने कल का वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा, मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1, तो प्लीज़ आप जाकर उसे देखें। बताइए सरकार के बैंकर के रूप में कौन काम करता है। IMF करता है, RBI काम करता है, वर्ल्ड बैंक या फिर सेबी। बताइएगा सारे लोग आंसर, है ना, आंसर इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास RBI का जो स्थापना हुआ था 1935 में हुआ था, और यहाँ पे कितने कैपिटल फंड इसका कितना लगा था, प्राइमरी कैपिटल फंड इसने कितना इस्तेमाल किया था, मतलब पैसे कितने लगाए थे भाई जब RBI खुला था। 5 करोड़ लगाया था, 4 करोड़, 3 करोड़ या फिर 2 करोड़। इसका आंसर भी मुझे चाहिए कॉमेंट सेक्शन में। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया कब आया था। 1945 में पास हुआ था, 49 में, 65 में, 51 या फिर 74। इसका आंसर पे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। मैं ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें नहीं फेंकूँगी क्योंकि मेरा भी पेपर है, आपका भी पेपर है। सो बस सारे लोग लाइक कर दीजिएगा, दैट्स इट। थैंक यू सो मच एवरीवन, होपिंग आप लोगों को मज़ा आया होगा मेरे साथ पढ़ के। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले सिया, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।